श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हरिहृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय पंडित भगवत शरण शुक्ल वेदमूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण धर्म शास्त्र के विशेषज्ञ और व्याकरण विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी हम लोग को चरक संहिता पर ज्ञान दे रहे हैं। शारीरिक स्थान है और तृतीय अध्याय और उसमें 15वें श्लोक के आगे शास्त्रीय अर्थ सरल शब्दों में गुरुजी हम लोग को समझाएंगे। तो चलते हैं गुरुजी की ओर। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शरीर स्थान के विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग आचार्य भरद्वाज के द्वारा इस गर्भोत्पत्ति के प्रसंग में उठाई गई जिज्ञासाओं का समाधान किया जाएगा, जिनकी चर्चा पूर्व में हो चुकी है। आचार्य आत्रेय भरद्वाज की द्वारा उठाई गई आशंकाओं का समाधान करते हुए कहते हैं, भूतानां चतुर्विधा योनिर्भवति जरायुण्डश्वेदोद्भिदः तासां खलु चतस्रीणामपि योनिनां एकैका योनिः अपरिसंख्येय भेदा भवति भूतानामाकृति विशेषा परिसंख्येयत्वात् तत्र जरायुजानाम् अंडजानां च प्राणिनाम् एते गर्भकरा भावाः याम याम योनिम् आपद्यन्ते तस्यां तस्यां योनौ तथा तथा रूपाः भवन्ति। यथा कनक रजताम्रत्रपुसीकान्यासिच्यमानानि तेषु तेषु मधुच्छिष्ट विग्रहेषु तानि यदा मनुष्य बिंबम आपद्यन्ते तदा मनुष्य विग्रहेण जायन्ते तस्मात् समुदाय प्रभवः सन गर्भो मनुष्य विग्रहेण जायते मनुष्यस्य मनुष्य प्रभवः उच्यते तद योनित्वात्। तात्पर्य है कि जो प्राणी हैं, जो उत्पन्न होते हैं इस धराधाम में, उनकी 4 प्रकार की योनियां होती हैं: जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। जरायुज वो हैं जो है तो जरायु से उत्पन्न होते हैं। जरायु का मतलब होता है जिसमें वो गर्भ के चारों तरफ से जो आच्छादन होता है उसको जरायु कहते हैं और उससे उत्पन्न होने वाले जरायु कहलाते हैं। अंडज का मतलब जो अंडाकार में उत्पन्न होते हैं और उसपे फिर कुछ दिनों के बाद परिपक्व होकर के और वो उत्पन्न होते हैं, वो अंडज होते हैं। स्वेदज वो होते हैं जो नमी से उत्पन्न होते हैं, वो चाहे पुरुष की नमी हो, चाहे किसी वृक्ष की नमी हो, या इस तरह के उनसे, या अन्न की नमी हो। जैसे वृक्ष मनुष्य की नमी से उत्पन्न, जिसको हम लोग पसीना कहते हैं, उससे उत्पन्न होते हैं। जैसे बालों में जो है जुएं हो जाते हैं, कपड़ों में जो हो जाते हैं, क्या कहते हैं वो, तो उस तरह से उनको कहते हैं। और अन्न में जो है जो पाई वगैरह हो जाते हैं, इस तरह के वो होते हैं। वृक्षों में जो अनेक प्रकार के वृक्ष को छेदन करने वाले कीट होते हैं, वो होते हैं। और उद्भिज का मतलब होता है जो पौधे हैं, वृक्ष हैं आदि, ये उद्भिज शब्द से कहे जाते हैं। तो इन चारों योनियों में
एक एक योनि जो है वो अपरिसंख्य भेद हैं, उनके सबका हम गणना नहीं कर सकते कितने वो उत्पन्न होते हैं। और प्रत्येक प्राणी की आकृति विशेष से ही वो अपरिसंख्य कहे जाते हैं, क्योंकि सबकी आकृति सबकी भिन्न भिन्न होती है। एक ही मनुष्य के अनेकों आकृति होती हैं, एक ही पूर्व जो है पशु की जो है वो अनेक प्रकार के पशु, और प्रत्येक पशुओं में भी सबकी जो है उनका स्वरूप आकृति भेद होता है। तो इनमें जो जरायुज है और अंडज हैं, तो जरायुजानाम अंडजानाम च परिणयम एते गर्भकरा भावा याम याम योनि आपत्यन्ते। तो जो जरायुज हैं और अंडज हैं ये गर्भ से ही उत्पन्न होते हैं, अर्थात जितने भी जरायुज में पशु और मनुष्य आते हैं, जितने भी पशु हैं जितने भी मनुष्य हैं। अंडज में जो है जितने भी पक्षी हैं और कीट आदि हैं वो अंडज के अंतर्गत आते हैं। तो जितने भी मनुष्य उत्पन्न होंगे वो उनकी जो स्त्री है वो मादा, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं, तो वो गर्भ धारण करते हैं और उनके जो गर्भ रहता है उसे चारों ओर तरह से एक झिल्ली रहती है, उसी को जरायु कहते हैं, जैसे पूर्व हमने बतलाया था, और उनसे उत्पन्न है जरायुज। और इसी प्रकार जो है अंडा जो है पक्षी और जो अन्य हैं जैसे सर्प आदि हैं वो भी अंडा उत्पन्न करते हैं, और भी कुछ पतंग आदि जो है वो भी अंडज ही माने जाते हैं। तो ये सब अंडज, ये सब इनके सब प्राणी गर्भ धारण करते हैं और गर्भ से वो जिस जिस स्वरूप में होते हैं, जिस योनि को उस रूप को प्राप्त करते हैं, उस योनि में ही उस रूप के स्वरूप को ही धारण करते हैं। जैसे जो है स्वर्ण से या रजत से या ताम्र से या कांसे से जो भी चीजें बनती हो तद्दत रूप में होती हैं, उसी प्रकार से जो है प्रत्येक प्राणियों के भी अपने स्वरूप जो है भिन्न भिन्न होते हैं। तो उसी प्रकार ये जब मनुष्य जो है वो मनुष्य बिंब को प्राप्त करता है तो मनुष्य विग्रह के रूप में होता है, और उसका समुदाय से जो उत्पन्न होने वाले जो गर्भ है वो मनुष्य विग्रह में ही उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए जितने मनुष्य हैं मनुष्य से उत्पन्न ऐसा कहे जाते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि को हैं। तो अर्थात प्रत्येक योनि के व्यक्ति अपने अपने जन्म के कारण तत्त योनि में तत्त स्वरूप को प्राप्त करने वाले होते हैं। और जो ये कहा गया यच्चोक्तम यत्र च मनुष्यो मनुष्य प्रभव कस्मान न जडा दिभ्यो जाता पितृसदरूपा भवन्ति तदा उच्यते यस्य यस्य ही अंगस्य अवयवस्य बीजे बीज भाग उपतप्तो भवति तस्य तस्यांग अवयवस्य विकृति रूप प्रकृति उपजायते नोपजायते चानुपतापात् तस्मात् उभयोपपत्तिरप्यत्र सर्वस्य चात्मजानीन्द्रियाणि तेषां भावाभाव हेतुर्दैवम् तस्मात् नैकांत तो जडादिभ्यो हो जाता है पितृसदृश रूपा भवन्ति। कहते हैं कि यदि मनुष्य मनुष्य का ही उसे उत्पन्न होता है तो कस्मान न जडादिभ्यो हो जाता है पितृसदृश रूपा भवन्ति। तो ऐसा कैसे नहीं होता, जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति है, अंधा है, बहिरा है, तो उसकी संतान भी अंधा बहिरा गूंगा लंगड़ा इत्यादि पिता के समान क्यों नहीं होते हैं? उसी तरह से होना चाहिए, जैसे पिता के क्षत्रिय तो पिता के समान होना चाहिए, ये भी तो एक बात है। तो कहते भाई ऐसे यस्य यस्य अंगावयवस्य बीजे बीज भागा उपतप्तो भव। तात्पर्य यह है कि मनुष्य भले ही लंगड़ा लुगड़ा जैसे भी है, किंतु जब उसका जो वीर है जो माँ के गर्भ में स्थापित किया जाता है उसमें तत्त अंगावयव भाव जो है वो बीज भाग में उपतप्त रहते हैं। तो इसलिए तत्संगावे से विकृति उपजायते। तात्पर्य है कि वो जो होते हैं वो तो विकृति का कारण वो कि जब वो तत्त अंगवाह बीज भाग में उपतप्त होते हैं तो वो अंग अंग विकृत हो जाते हैं, अगर नहीं होते हैं तो नहीं होते हैं। नोपजायते चानुतापात् तस्मात् उभयोपपत्ति ही अप्यत्र। कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जिस अंग का पिता भी विकृत होता है उसी अंग में कभी कभी बच्चे का भी वैकृत देखा जाता है, परंतु ऐसा कम होता है। प्राय पिता या माँ भले ही वो अवयवहीन हो किसी न किसी अवयव से, किंतु पुत्र जो है सर्वांग उत्पन्न होता है। दोनों बातें देखी जाती हैं। तो सर्वस्य च आत्मजान इंद्रियाणि तेषाम भाव अभाव हेतु दैवम। कारण यह है कि किस व्यक्ति के कौन कौन सी इंद्रियां गर्भ में ही उत्पन्न नहीं होंगी, उसका मुख्य भाव पिता और पुत्र, पिता या माँ नहीं है। अभी तो उसके भाव और अभाव में उसका भाग्य भी है, कारण होता है। किसी के कर्मानुसार उसको दंड रूप में होता है, तो एकाक्ष भी होता है, द्व्यक्ष भी होता है, एक पाद भी है, द्विपाद भी होता है, वो बुद्धिमान भी होता है, मूर्ख भी होता है। तो अनेक प्रकार इसके स्वरूप देखे जाते हैं।
न चात्मा सत्सु इंद्रियेषु ज्ञः असत्सु भवति अज्ञः न ह्यसत्त्वः कदाचिदात्मा सत्व विशेषच्चोपलभ्यते ज्ञान विशेष इति। ऐसा नहीं है कि जो आत्मा सत्सु इंद्रियेषु ज्ञः, इंद्रियां रहें तभी वो जो है ज्ञानी कहलाएगा, अगर इंद्रियां नहीं रहेंगी तो अज्ञानी कहलाएगा। अगर वो जो है उसका जो है कभी आत्मा जो है वो बिना जो है बिना मन के रहेगा, ऐसा नहीं है, उससे भी रहेगा तो मन के साथ सत्व विशेष और ज्ञान विशेष उत्पन्न होता है। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि न कर्तु इंद्रियाभावात् कार्य ज्ञानम प्रवर्तते या क्रिया वर्तते भावै सा विना तैर न वर्तते, अर्थात कार्य की निष्पत्ति में आत्मा मन इंद्रियों का सहयोग परम अपेक्षित है, क्योंकि कार्य ज्ञान जो है इंद्रियों के अभाव में संभव नहीं है। या क्रिया वर्ते सा भावै बिना तैः न वर्तते, जो क्रिया उत्पन्न होती है बिना उन भावों के, बिना उन इंद्रियों के उसका ज्ञान नहीं होता है। जानन मृदो भावात् कुंभकृन् न प्रवर्तते, क्योंकि जब ये कुंभकार ये जानता है इसमें मिट्टी नहीं है, तो मिट्टी ना होने से कुंभकार घड़ा बनाने के लिए प्रवृत्त कैसे होगा, वो नहीं प्रवृत्त होगा। श्रूयताम चेदम अध्यात्मम आत्मज्ञानम ज्ञान बलम महत, तो इसलिए कहते हैं यहां पर कि इस विषय में आप सुनिए, आत्मज्ञान बलम अध्यात्मम आत्मज्ञान बलम, प्रत्येक कार्य के प्रति जो अध्यात्म आत्मज्ञान है वो बलवान माना जाता है। इंद्रियाण संक्षिप्य मन संक्षिप्य चंचलम, इंद्रियों का भी जो है उनका संयमन करके, और मन संक्षिप्य चंचलम मन संक्षिप्य, चंचल मन को भी जो है वो शांत करके और उसका भी करके, जो आत्मज्ञ व्यक्ति है, आत्मज्ञ आध्यात्मम प्रविश्य, अध्यात्म में प्रवेश करके स्वे ज्ञाने परिवस्थित, अपने ज्ञान में जो है वो परिवस्थित होता है, अर्थात सब कुछ विषय को जानता है। तो सर्वत्रावति ज्ञान सर्वभावान परीक्षते, और सर्वत्र ज्ञान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही सभी पदार्थों का परीक्षण करने में सक्षम होता है। गृहिणी चेदम अपरम भरद्वाज विनिर्णयम, और कहते हैं कि हे भरद्वाज, इस एक अपर निर्णय, दूसरे निर्णय को भी आप श्रवण करिए। निवृत्तेन्द्रिय वाक्चेष्टा सुप्त स्वप्नगतो यदा विषयान सुख देखे च वेत्ति नाज्ञोप्यतः स्मृतः, तो निवृत्तेन्द्रिय वाक्चेष्टा, जिसका इंद्रिय और वाणी की चेष्टाएं निवृत्त हो गई हैं, ऐसा व्यक्ति जो है सुप्तः स्वप्न यथा यदा स्वप्नगतः सुप्तः, जब स्वप्नगत हो, सुप्त हो, उसके इंद्रिय वाणी की सब चेष्टाएं जो सुप्त हो गई हो, ऐसा व्यक्ति जो है विषयान सुख दुखे च, हाँ, तो जो विषयों को सुख दुखों को अज्ञोपि न वेत्ति, वो उनका ज्ञान वो नहीं कर सकता है, उन विषयों का सुखदाता है ऐसा वो जानता हुआ भी उसको जानता नहीं, इसलिए आत्मा को अज्ञानी नहीं माना, उसको ज्ञानी माना जाता है, क्योंकि निद्रावस्था में स्वप्न में देखे गए विषयों को सुख दुखों का वो ज्ञान करता है। नात्म ज्ञानाव्रते चैकम ज्ञानम किंचित प्रवृत्ति न ह्येको वर्तते भावो वर्तते नाप्य हेतु, नात्म ज्ञानादृते चैकम ज्ञानम किंचित प्रवर्तते, आत्मज्ञान के बिना कोई भी ज्ञान प्रवृत्त नहीं हो सकता, यह निश्चित है। नहीं एको वर्ततो भाव वर्तित नाप्य हेतु का, ऐसा कोई साध जो है भाव पदार्थ सो साधनों के बिना अकेला उत्पन्न होता हो, ऐसा कोई भाव नहीं होता है। तस्मात् ज्ञः प्रकृतिश्चात्मा दृष्टा कारण में सर्वमेतद् भरद्वाज निर्णीतम जहि संशय, इसलिए भरद्वाज जी आप ये समझिए कि जो परमात्मा है, जो आत्मा है, ज्ञः माने आत्मा, प्रकृतिश्च और प्रकृति, दृष्टा कारण में वो दृष्टा है और कारण है, तो एतत् सर्वम विनिर्णीतम, ये पूरी बातें जो है ये आपको बताई गई, इसलिए संशयम जहि, जो संशय आपको प्राप्त है उसको आप छोड़ दीजिए।
हेतु गर्भस्य निर्वृत्तौ बुद्धौ जन्मनि चैव यः पुनर्वसुमतिर्या च भरद्वाजमतिश्चया प्रतिज्ञा प्रतिषेधश्च विशदश्चात्मनिर्णयः गर्भावक्रांतिमुद्दिश्य खुड्डिकाम तत्प्रकाशितम। ये खुड्डिका प्रकरण में क्या क्या बात कही गई, तो गर्भ की उत्पत्ति के विषय में बताया गया, उसकी वृद्धि में, उसके जन्म के कारण में, फिर पुनर्वसु आत्रेय के विचारों को उसमें दिखाया गया। तदनंतर जो भरद्वाज के जो विचार हैं, जिन्होंने आत्रेय के विषयों का, सिद्धांतों का खंडन किया, तो उन आत्रेय के खंडनों का खंडन जो हुआ भरद्वाज द्वारा, उसका भी खंडन किया गया। प्रतिज्ञा का, प्रतिषेध का जो है वो विचार उसमें किया गया। विविध प्रकार के आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया, और इन सभी वर्णनों का जो स्वरूप है, यह खड्डिका नामक जो स्वल्प गर्भावक्रांति भी इसको कहा जाता है। तो इस अध्याय को लक्ष्य करके और इसमें इन सब विषयों का विवेचन किया गया। तो इस प्रकार गुरु जी ने जो तृतीय अध्याय था खड्डिका गर्भावक्रांति, उसका समापन किया और शास्त्रीय अर्थ हम लोग को समझाया। आपका दिल शुभ हो। धन्यवाद।